तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मैं बॉक्सेस खुद ही ले आता। तुम क्या अब अकेले घर जाओगी? कोई बात नहीं, अभी भी काफी लोग घर के बाहर खड़े होंगे। अच्छा ध्यान से जाना, कोई तुम्हें देखना ले जाते हुए। कहाँ से आ रहे हो? वो एमन की बर्थडे थी ना। अच्छा, और मम्मा को बताने की तौफीक नहीं हुई? अरे दादी को पता था, पापा को पता था, चाची तक को पता था। ये क्या खाना है आंटी? खाने में क्या क्या है? बिरयानी, ब्रोस्ट और टिक्का। अच्छा, अरे सॉरी, वो लगता है मामा को ना बहुत भूख लग रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लाफिस। मामा ने भी ना आज टिका के बेइज्जती करवा दी। माँ भूख से जान निकल रही है। अरे भूखो, देखो कितना सारा खाना है। जल्दी लेकर आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हटो हटो हटो, एक मिनट। क्या कर रहे हो? अरे बिरयानी। अरे खाना खा रहे हो और क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हो, खाने का नामो निशान मिटा रहे हो। अरे चुप कर बाबू, इतने टाइम बाद इतना वीआईपी खाना मिले हमें। कोई कुछ भी कहे, हम नहीं रुकने वाले बाबू। अब टिक्का मेरा होगा। अच्छा मैं बता रही हूँ, टिक्का किसके पास है? मेरे कोटा में हवा में दिख रही है। अरे छुपाओ, देखो वो लतीदा सी तरह। अरे वाह, इतना सारा खाना। मगर ये आया कहाँ से और ये खा कौन रहा था? खैर अपने को क्या, अपने हिस्से का साथ ले जाते हैं। अब तो पहुंची होगी। लो, मेरा टिक्का भी ले गया ये। अम्मा बिरयानी भी ले गया। हाय मेरी तू तो उधर करो। अम्मा बिरयानी दिलाओ मुझे अम्मा। शोर नहीं कर। सलीम, अम्मा कोई मसला नहीं, मैं अभी वापस छीन के लाता हूँ। हमारा खाना खा के बच। छीन ही न ले, तू छीन ही न ले। मैं छीन लूंगा, ये खा के थोड़ी बचेगा हमारा खाना। जा जल्दी जा। खाली हाथ आए ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मेरी बिरयानी दिलवाओ। अरे तुम दोनों अभी भी जाग रहे हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ गए थे तुम? वो पुराने दोस्तों ने बुलाया था, उन्हीं से मिलने गया था। वाह भाई, खाना भी लेकर आयो। ये मैंने नहीं, तुम दोनों ने मंगवाया। हैं? हमने? नहीं तो। अगर ये तुम दोनों ने नहीं मंगवाया तो ये बाहर टेबल पे किसने रखा? अरे हमारा खाना लेकर आ गया है, एमन के घर से आया था। उसको बोल वापस दे हमारा खाना। एक मिनट। हाँ चेरी, तुम तो दोस्तों में गए थे ना, तो खाना तो खाकर आए होगे। दोस्तों उन्होंने भी इसका मुफ्ता काटा होगा। हाँ खाया तो था। तो फिर इसको यहीं रख दो, मैं और मंदिशा खा लेंगे। अच्छा ये लो, रख दिया। अरीबा, मुझे याद आया, मुझे अपनी अम्मी से कॉल पर बात करनी है, लेकिन मेरे पास बैलेंस ही नहीं है। तुम अपना फ़ोन देना। हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तो चार्ज पे लगा है। मैं दूं? मेरे पास चार्ज भी है, बैलेंस भी है। चेरी, फ़ोन देना ज़रा। मेरा फ़ोन क्यों? काम है मंदिशा को, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जायदाद अपने नाम नहीं करवाऊंगी। वो मेरे फ़ोन का ना स्पीकर ख़राब है, आवाज़ बहुत हल्की आती है। कोई बात नहीं, मेरी अम्मी बहुत ज़ोर से बोलती हैं। हाँ, बल्कि कभी कभी तो इतना ज़ोर से बोलती हैं कि फ़ोन पे नहीं भी होती तब भी यहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। तो फिर ऐसे ही बात कर लो। फ़ोन दो यार, उसको काम है ज़रूरी। अच्छा भाई ये लो। और इसे बोलो ये खाना ये खा ले, इसके हाथ का लगा हुआ खाना हम नहीं खाने वाले, पलीत कहीं का। शेरी, तुम ये खाना तुम खा लो, हमारा वैसे पेट भर गया है। अरीबा, ये तुम डायल कर दो प्लीज़।
हाँ स्वीटहार्ट, आ गए तुम? अरीबा, ये तुम डायल कर दो प्लीज। हाँ स्वीटहार्ट, आ गए तुम? फोन बंद है तुम्हारी अम्मी का। हाँ हाँ, तो दे दो फिर। अब पड़ेगा चमाट, खींच के पड़ेगा। चलो मंतशा, बस ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ मुझे नींद आ रही है। चाचू आपको क्या बताऊं, क्या सेट था, क्या लाइटिंग थी, क्या गाड़ी थी, क्या मेहमान थे। नहीं यार, वाकई। अच्छा मुझे एक बात बता, ये एमन के अब्बा क्या करते हैं? अब्बा नहीं है, वो डैडी हैं। पता नहीं कोई स्टॉक मार्केट के किंग हैं। बहुत पैसा है। कहाँ के क्या किंग है? वो एक बड़ा सा ऑफिस होता है, उसके अंदर कारोबार होता है। बहुत पैसा है। ओ, मतलब कि बहुत बड़ी सी दुकान है। नहीं चाचू, बस ये समझो कि बहुत पैसा है, लेकिन बस नजर नहीं आता। अरे यार ये क्या बात कर रहा है तू? मतलब बहुत पैसा होता है और नजर नहीं आता, समंदर की बात कर रहा है और पानी नजर नहीं आता। अरे चाचू ऐसा ही है, ये इंसानों ने पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाए हुए दुनिया में। ऐसे ऐसे चीटिंग करते कि हमारे तो पल्ले ही ना पड़े। हाँ यार ये बात तो ठीक है। अभी परसों पिछली गली में दो आंटियां लड़ रही थी कि तूने मेरी कमेटी खा ली। अब मैं सोचूं कि यार ये कमेटी क्या होता है, ऐसे होता क्या है कमेटी? मुझे क्या पता, कोई खाने की चीज होगी। हाँ हो सकता है खाने की हो। अच्छा ये बता, खाने में बस इतने कुछ था? नहीं चाचू, और इतनी सारी चीजें थी, हम ले नहीं पाए। वैसे खाना था बहुत जबरदस्त यार। और चाचू सिर्फ खाना जबरदस्त नहीं था, ऐसी ऐसी लड़कियां थी, हसीन से हसीन। है? मंतशा से भी ऐसी? नहीं, हमारी मंतशा आप ही और रीबा बाजी का तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत टाइट थी। अरे छोड़ यार बाबू, ऐसे मौके पे तुझे चाचू याद नहीं आता कि चाचू को भी ले जाऊं? याद आता है, मगर वो दिन जब मैं तुम्हें अपनी टीचर की शादी में लेके गया था। हाँ ओए यार, क्या मजा आया था यार उस दिन, है ना? मजा तुम्हें आया था, बाकी लोगों को तो तकलीफ हुई थी। खाना लेकर स्विमिंग पूल में कूद गए, तुम्हारे पर तो पानी का असर नहीं हुआ, बिरयानी पूरी पानी पानी हो गई। अरे यार कोई बात नहीं, खैर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन वादा कर कि अगला ऐसा कोई भी इवेंट होगा ना तो चाचू को याद रखेगा। पहले मुझे ये वादा करो कि आइंदा मुझे ऐसे बेइज्जत नहीं कराओगे। अरे हाँ हाँ वादा है यार, लेकिन भूलना नहीं है चाचू को। चल अब सो जा। यहाँ कहाँ बेटा, वहां जाओ, लाते मारते हो पूरी रात तुम मुझे। बे यार आपका क्या मसला है? हेलो, हाँ बेबी, कैसी हो? बस अभी आ रहा हूँ। तब दिल चाह रहा है कि मैं इस शहरी के बच्चे की आंखें निकाल लूं, उसकी जबान खींच लूं, उसका खून कर दूं। एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीस? नो, लेकिन इंसान कोई ना कोई काम पहली दफा जरूर करता है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो मंतशा। क्या मतलब है, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। हम एक काम करते हैं, हम इसका पासपोर्ट जला देते हैं।
क्यों? इस तरह वो वापस नहीं जा पाएगा। और इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे इससे मुझे फायदा नहीं होगा बल्कि उससे नुकसान होगा। जब दिन में 4 बार लाइट जाएगी ना और चूल्हे की जगह सिर्फ गैस पेट में रह जाएगी तब पता चलेगा इससे। हाय 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 हाय, रीबा ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे क्या पता क्या सुन रही है। इसे तो पता ही नहीं। तो खाला इतना ड्रैग मत करो ना, ओल्ड फैशन हो गया अब ये। हाय रीबा मैं क्या सुन रही हूँ, डायरेक्टली बोलो। मतलब असल मुद्दे पे आ जाओ। हाँ हाय रीबा ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुना है वो बता देना। ये शेरी धोखेबाज निकला। हाँ, 1 नंबर का कमीना। अरे अरीबा हम उसका दिमाग जो है ना ठिकाने पे ले आएंगे, तू फिक्र ही ना कर। हाँ रीबा उसे हम डरा डरा कर मार देंगे। तुम बताओ तो। रहने दो शहजादी, हमें बहुत अच्छे से पता है तुम लोग कैसा डराते हो। अरे तुम दोनों तो बहादुर हो ना। वो शेरी बहुत डरता है, उसको डराएंगे ऐसे कि वो याद रखेगा। नहीं दादी। हैं? नहीं देखें, अभी उस शायरी की हकीकत को हजम करने के लिए कम से कम पूरी रात तो लगेगी ना मुझे। और तुम सुबह क्या करोगी? जब उसकी हकीकत हजम हो जाएगी तो उसी पर उलट दूंगी। लेकिन अभी इस वक्त आप लोग सब मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। ओके फिर हम एक काम करते हैं, रात भर उस पर नजर रखेंगे कि कहीं वो बगैर मार खाए इस घर से जा ना सके। चलो चलो। शहजादी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, चलो खाला चलो 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 चलो। अच्छा अरीबा, तुम्हारे लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। जाओ यहाँ से। ठीक है, गुड नाइट। शुक्र है तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो डर ही गया था। नो व्हाट्सएप मैसेजेस। मेरा वाईफाई किसने बंद किया? ओह, इतने सारे मैसेजेस। एनी की 10 मिस कॉल्स, वो भी एक ही रात में। एनी ठीक तो है? हाँ एनी, तुमने फोन किया था रात में? फोन किया नहीं, फोन किए, मगर तुम्हारा तो फोन ही बंद आ रहा था। वो मेरा वाईफाई बंद था, क्यों फोन कर रही थी तुम? तुमने किया था फोन, मैंने हेलो हेलो बोला मगर तुमने कुछ बोला ही नहीं। मैंने फोन किया था? हाँ, और उसके बाद से तुम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी नहीं थे। क्या कह रही हो? मगर मैंने रात में तुम्हें कोई कॉल नहीं की। क्या? तो फिर वो किसने किया था? एनी, कुछ गड़बड़ है। तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? और मेरा बैग? अरे अरीबा, तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं? रिश्तेदार नहीं है ये लोग मेरे। रिश्तेदार नहीं है तो पड़ोसी हैं। चाय समोसे का प्लान है? जी नहीं, पड़ोसी भी नहीं है। तो फिर क्या डाकू हैं? और ये मेरा बैग इसके पास क्या कर रहा है? चाय पर बुलाया था मगर खाने के लिए रोक लिया। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। ये बताओ ये एनी कौन है? कौन है नी? ये तुमसे पूछ रही है, तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? ये हमारे आपस का मामला है। अब कोई आपस का मामला नहीं है। मुझे सच सच बताओ ये एनी कौन है, वरना ये लोग उगलवाएंगे तुमसे। ये लोग मुझसे उगलवाएंगे? हाँ। अब उगलवा लेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, उगलवा लेंगे। इसके खानदान से भी उगलवा लेंगे। हाँ, ये उगलवा सकते हैं क्योंकि ये भूत हैं। मंदशा, ये खेल पुराने हो गए। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बस एक्टिंग करता था, मुझे कोई भूत भूत से डर नहीं लगता। तो तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? हाँ, नहीं, हमसे भी नहीं। तुम लोग कौन से असल में भूत हो, और अगर हो भी तो तुम लोग की ऐसी की तैसी। देखो मुझे बताओ ये एनी कौन है? बीवी है ना तुम्हारी? नहीं नहीं अरीबा, कोई बीवी नहीं है। मैं किसी एनी को नहीं जानता। बस ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी आप लोगों के हवाले। चलो अरीबा, अरीबा मेरी बात सुनो। चलो चलो चल बेटा, मेरा वक्त खत्म। चल तैयार हो जा। चल चल चल, आजा आजा। अरे इधर इधर हाथ नहीं लगाओ। अरे बहुत ताल्लुकात है ना। अच्छा निकल यहाँ से।
उठाइए अपना सामान, चल यहाँ से निकल। अरे अरीबा की वजह से ना तुझे मैंने बर्दाश्त किया, निकल। अरीबा की बच्ची बड़े भूत बुलाती है ना, देख लूंगा तुम सबको। अरे चल पहले जा डॉक्टर से इलाज करवा, चल निकल यहाँ से, निकल। आया बड़ा यहाँ कमबख्त। इतने धोखे खाए हैं, इतने गम उठाए हैं, एक और सही। तुम क्यों रो रही हो? इस डायलॉग पे रोना नहीं था? जी नहीं, देखो मैंने बहुत पहले रोना छोड़ दिया, तो रोना वोना नहीं है। अच्छा चलो आओ फिर रील्स देखते हैं। ये देखो। अब इतना भी मजा नहीं आ रहा है देख के, वह हटाओ इसे। अच्छा ये अरीबा, अरीबा, अरीबा अरीबा, सुनो, सुनो, बताऊं मैं तुम्हें? ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या आप सब लोग एक साथ अरीबा नहीं कह सकते थे? अरे भाई हम सब अलग अलग टोन में बुला रहे थे ताकि अरीबा हंस पड़े। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद आपको क्या लगता है कोई इतनी आसानी से हंस सकता है? अरे भाई हमें क्या पता, हम तो भूत हैं। हाँ हमें रोना वोना नहीं आता भाई। बस मुझे आता है, बहुत हसास भूत हूँ मैं। तुम अब मरहूम भूत होने वाले हो दिलदार। अरीबा, वो जो शहरी था ना, उसको हमने ऐसी इंटरनेशनल हालत में बाहर निकाला है कि वो जो सामने वाले शिबली साहब थे ना, उनके कुत्ते के मुंह में पानी आ गया था। ऐसे लगड़ा के चल रहा था जैसे हमने उसकी हसास मकाबत पर लात मार दी। ए दिलदार, ऐसी बातें कट जाती हैं। वाह भाई अम्मा, तुम बोलो तो सही है, अब भाई बोले तो गलत है। ये आप सब लोग अरीबा को चेयर अप करने आए थे फिर आपस में लड़ने? देखो अरीबा बाजी, जो होना था हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ। अब जो होने वाला है उस पर बात करते हैं। तुम्हारा खून होने वाला है भाई, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है तुम में? अरे मैं आजकल ना कराटे सीख रहा हूँ। वहाँ से सारी बहादुरी आ रही है। पापा कौन सिखा रहे कराटे? अरे वो गली के पीछे है ना, वो रमेश पंचर वाला। पंचर वाला? ये पंचर वाला कराटे सिखा रहा है? हंसी हंसी, अरे देखो देखो हंस पड़ी ना। अच्छा आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो हम सब मिलके बैठ के खाएंगे। अरे रहने दो दादी, चिकन का बोल के कलेजी और पोटे की बिरयानी खिला देती हो। खिला तो देती हूँ ना मनूस। अच्छा ठीक है, हम वो भी खा लेंगे, बस जल्दी से बना लें। हाँ ठीक। ठीक है भाई ठीक है। मंतशा आप भी हंसे ना थोड़ा सा। तुम्हारी शक्ल देखकर ना मुझे वैसी हंसी आ जाती। सुनो दिलदार, तुम्हारी शक्ल देख के भी। चलो अब बिरयानी बनाए आज। चलो 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 आप बेटा चलो 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 चलो। यार ये इंसान ऐसे क्यों नहीं होते? चलो आओ ना, मैं तुम्हें दिखा रही थी। अच्छा हुआ ये यही मिल गई। ये फूल अपने चेहरे पे क्यों लगा रही है? यकीनन सलीम के बारे में सोच रही हूँ। अब भी बताती हूँ सब। ए मंशा, सलीम के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हारे घर में भाई बाप नहीं है क्या? है ना। लेकिन अब किसी जीवन साथी की तलाश है। मंतशा, वो सलीम नहीं है। क्यों भाई, उसमें क्या बुराई है? बुराई उसमें नहीं, बुराई तुम में है। तुम इंसान हो। राइट, मैं इंसान हूँ और सलीम भूत है, और हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्या मतलब? तुम्हें सलीम पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो इंसान होता ना तब भी पसंद ना आता मुझे। तो सलीम तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता है? मैं यही सोचती हूँ तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या क्या मतलब इजहार की कमी। देखो जिस तरह तुम सलीम को जूते की नोक पे रखती हो ना, इस तरह तो उसने भाग ही जाना है। लेकिन अगर मैं उसे जूते की नोक पे नहीं रखूंगी तो वो हर एक भूतनी के पीछे भाग जाएगा। गलत। अगर प्यार से रखोगी तो कहीं नहीं जाएगा। देखो लड़का हो या भूत, होता तो वो मर्द ही है, और मर्द ना प्यार में उल्टा भी लटक जाता है। मैं समझी नहीं। ओहो, देखो तुम ना सलीम से प्यार से बात करो, उसे अपने प्यार की आदत डाल दो, इतनी कि उससे खाने के अलावा ना बस तुम याद रहो और कुछ नहीं। हाँ वैसे मैं ये कर सकती हूँ। तो बस जाओ, शुरू हो जाओ, ताकि मेरी भी जान छूटे उससे। अब देखना मैं उसे कैसे टाइट रखती हूँ। थैंक यू मंशा। हाँ नहीं, टाइट नहीं करना है, लूज छोड़ना है, लेकिन हाथ में भी रखना है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। थैंक यू मंशा। वेलकम। सभी पागल हैं। इस टाइम वकील साहब का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिस अरीबा, सॉरी मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कहिए। उन लोगों को पता लग गया है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं
बल्कि इस घर में भी रह रही हैं। तो क्या हुआ, उन्हें तो पता चलना ही था। और वैसे भी मैं तो अपने घर में ही आई। देखिए अरीबा, उनको लाइट मत लीजिए, वो आपको हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें वकील साहब। देखिए, मैं जो काम करने आई हूँ वो तो मैं कर ही रहूँगी। आप बस अपने केस पर ध्यान दीजिए। जी बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। अरीबा बेटी, तुम जब से यहाँ आई हो सुनने में ये आया है कि तुम यहाँ किसी जरूरी काम से आई हो। मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम किस काम से यहाँ आई हो और हम भूतों के साथ रह रही हो? दादी, अब आपने सुन ही लिया है तो मैं बाकी भी बता देती हूँ। देखें, ये मेरा घर है। अच्छा। और ये घर मुझे मेरे अब्बू ने दिया है। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट डीड पर लिख के दिया था। अब मेरी एक सौतेली माँ है। अगर मैंने वो गिफ्ट डीड नहीं ढूंढी तो वो उस घर को नीलाम कर देंगे और मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे तो वो कहाँ है वो? दादी, मुझे नहीं पता। मैं वो गिफ्ट डीड ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कहाँ ढूंढूं। तो वो गिफ्ट डीड तुम्हारे अब्बा ने कहीं रखी थी? जी, उन्होंने रखी थी और मुझे कुछ खास पता भी नहीं है कि वो कौन सी जगह है, क्या है। तुमने ढूंढने की कोशिश की? मैंने की है कोशिश, लेकिन अब समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ, क्या करूँ। ये तो बहुत मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर वो गिफ्ट डीड नहीं मिली तो मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये मसला है। खैर, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ढूंढते कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, होगा तो उसी घर में।